बिहार में एनडीए की सरकार बन गई है, लेकिन विपक्ष का कहना है कि ये सरकार कभी भी गिर सकती है। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव में जो नतीजे आए थे, जो सीटें आई थी, उस सीटों का जो अंतराल है वो काफ़ी कम है। जहां एक तरफ सरकार को 125 सीटें मिली, वहीं महागठबंधन को 115 सीटें मिली। और इस पर राजद के जो प्रवक्ता है मृत्युंजय तिवारी, उनका बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि एनडीए के लोगों ने तो दिवाली मना ली, मगर जो होली है वो महागठबंधन मनाएगा, राजद मनाएगा। क्या कह रहे हैं मृत्युंजय तिवारी, सुनिए आप। देखिए, अब ऐसे लोगों के बयानों का हमको कोई नोटिस नहीं लेना है। हम तो किसानों के सवाल पर, नौजवानों के सवाल पर हमारे नेता तेजस्वी यादव जी लगातार आवाज़ उठा रहे हैं। जो नौजवानों को रोजगार की बात तेजस्वी यादव जी ने जब की, तब इन लोगों ने 19 लाख बीजेपी ने कहा था रोजगार देंगे, उस पर चुप है। किसान परेशान है, किसानों पर अत्याचार हो रहे हैं, और ये क्या चाहते हैं कि तेजस्वी यादव जी की आवाज़ को, जो किसानों के समर्थन में तेजस्वी यादव जी खड़े हुए हैं, इस आवाज़ को ये नहीं रोक पाएंगे। जुल्म का सूरज लाख जले पर शाम को ढलना पड़ता है। तेजस्वी यादव जी का संकल्प है, सड़क से लेकर सदन तक सरकार को घेरेंगे। किसानों के सवाल पर कल धरना प्रदर्शन है। अब ये पेट में दर्द विरोधियों को इसलिए हो रहा है कि बिहार का नौजवान, बिहार का किसान की आवाज़ तेजस्वी यादव जी बन रहे हैं। किसानों का समर्थन, प्यार तेजस्वी यादव जी को अपार जन समर्थन भी मिला है चुनाव में। ठीक है कि 12,000 वोट कम आया है, लेकिन प्यार और समर्थन तो मिला है। डबल इंजन की सरकार को तेजस्वी यादव जी ने तो स्पीड ब्रेकर लगा ही दिया है। तो इसके बोलने से कोई मायने मतलब नहीं है। सरकार में बैठे लोगों को न किसानों के दर्द से मतलब नहीं है, वो किसानों की पीड़ा नहीं देख रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान में किसान किस तरह से सड़कों पर उतर आए हैं, इनको दिख नहीं रहा है। क्योंकि ये लोग तो कुछ मुट्ठी भर उद्योगपतियों, पूंजीपतियों को चाहने वाले लोग हैं, उनका भला करने वाले हैं। हर चीज़ का किया जा रहा है निजीकरण, इस पर ये नहीं बोलेंगे। 19 लाख रोजगार क्या हुआ, नहीं बोलेंगे। कोरोना वैक्सीन फ्री में देंगे बिहारियों को सबसे पहले, इस पर ये नहीं बोलेंगे। तो जो बात तेजस्वी यादव जी सवाल खड़े करते हैं, इनको पेट में दर्द होता है। ये बात साबित करता है कि तेजस्वी यादव जी ने जैसे ही किसानों के मुद्दे पर कदम से कदम मिलाकर आंदोलन का ऐलान किया, हमारे विरोधियों को, सत्ता में बैठे हुए लोगों को पेट में दर्द शुरू हुआ। तेजस्वी ने कहा है कि बिहार विधानसभा सत्र के इस सदन में सरकार ने किसी भी सवालों पर चर्चा नहीं की है। ये तो सही सवाल है। जो समस्या है, जो सरकार की योजनाएं हैं, जो सवाल हम लोग चुनाव के पहले उठा रहे थे, उस पर तो सरकार बहस से भागती है। सरकार को चुनौती है, हिम्मत है तो रोजगार पर बात करे, किसानों के मुद्दे पर बात करे, भुखमरी पर बात करे, शिक्षा व्यवस्था चौपट है उस पर बात करे, नियोजित शिक्षकों की समस्या उस पर बात करे। ये नहीं बात करते। तो जब तेजस्वी यादव जी नेता प्रतिपक्ष हैं, एक जिम्मेवार विपक्ष होने के नाते तेजस्वी यादव जी किसानों, नौजवानों, बिहार की जनता के हक और हकूक़ की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। और एक ऐसा मजबूत विपक्ष है, हमारा संख्या वहाँ कम नहीं है। हम चैन से सरकार को बैठने नहीं देंगे। इस सरकार को काम करना पड़ेगा, नहीं तो हम 5 वर्षों तक इंतजार करने वाले नहीं हैं। इनको उखाड़ कर फेंकेंगे, ये सरकार गिरेगी और तेजस्वी सरकार बनेगी। आपने कहा था कि होली आप लोग मनाने वाले हैं। हम तो कह रहे हैं कि दिवाली इन्होंने मनाई है, होली हम मनाएंगे। अभी भी उम्मीद है भाई, उम्मीदों पर दुनिया कायम है। उम्मीद कैसे नहीं है? 5-7 का संख्या का उलटफेर है। ये तो बाजीगरी आंकड़ों की है। इन्होंने 125 तो अपना आंकड़ा पूरा कर लिया, लेकिन इनके माननीय विधायक जो जीते हैं, उनके चेहरे का रौनक ये बता रहा है सरकार का कि ये सरकार किसी भी क्षण अपने विवादों में बीजेपी और जेडीयू का जो है आपसी, जो चारों गठबंधन एनडीए में है, खुद ही सरकार गिरेगी।
और जो जनादेश जनता ने बदलाव और परिवर्तन के लिए दिया है, सभी जो माननीय विधायक जीते हैं उनको भी अपना भविष्य तलाशना है। उनको ये पता है कि भविष्य आगे किसका है, इसलिए अभी बहुत खेल बाकी है। आगे आगे देखिए होता है क्या। बीजेपी के विधायक कांटेक्ट में है क्या? अभी कौन कौन कांटेक्ट में है अभी तो आपको पता चलेगा अगर, लेकिन अभी कुछ चीज़ पर्दे के अंदर रहने दीजिए। पर्दा जब हटेगा तो भूचाल आएगा बिहार की राजनीति में। तो आपने सुना साफ तौर से जो राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी का कहना है कि ये जो सरकार है वो अस्थिर सरकार है। इस सरकार को कभी भी हम लोग गिरा सकते हैं और इस सरकार को हम लोग चैन से रहने नहीं देंगे। जो सीटों का अंतराल है मात्र 10 सीटों का अंतराल है और कई विधायक, उनका कहना है कि जो बीजेपी के कई विधायक हैं हमारे संपर्क में हैं, वो कभी भी अपना पाला बदल सकते हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि अगर इनके पास जो नंबर्स है अगर वो होते हैं तो सरकार गिरेगी और इनकी सरकार बन सकती है। अब इस बात का तो हम दावा नहीं करते हैं कि कौन से विधायक किनके संपर्क में है, लेकिन राजद का ऐसा मानना है कि बीजेपी के कई विधायक उनके संपर्क में है और लगातार इस तरीके के बयान आजकल देखे जा रहे हैं कि होली और दिवाली पर जो है राजनीति का खेल खेला जा रहा है। बिहार में भी यही आलम है। राजद ने कहा है कि होली हम लोग मनाएंगे और मृत्युंजय तिवारी का साफ तौर से कहना है कि बीजेपी के कई विधायक हमारे संपर्क में हैं। कुछ दिन पहले लालू यादव का भी ऑडियो वायरल हुआ था जिसमें कि वो एक बीजेपी के विधायक से फ़ोन पर बात कर रहे थे। तो ऐसे में इस खबर की पुष्टि भी हो सकती है कि कई बीजेपी के विधायक इनके संपर्क में हैं। और एक तरफ चिराग पासवान भी कहते हैं कि बिहार में मध्यवर्ती चुनाव भी हो सकते हैं। इस सरकार को हम लोग स्थिरता से नहीं रहने देंगे। अब देखना है कि सरकार की तरफ से इस पर क्या बयान सामने आता है। तब तक के लिए आप देखते रहे न्यूज़ भारतवर्ष।